हंसल मेहता की नई फिल्म द बकिंगम मर्डर स्टारिंग करीना कपूर खान इज a tightly made slow burner thriller and a very good police procedural. कहानी एक 12-13 साल के बच्चे के मर्डर के इर्द गिर्द घूमती है। सरफेस पे तो ये मर्डर एकदम प्लेन और सिंपल लगता है, बट डीप डाउन इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है, सम वेरी मर्की डिटेल कम्स आउट इन ओपन। बहुत ही अनप्लेजेंट रियलिटीज बाहर आती है। कई लोगों के चेहरों से नकाब उतरता है, कई लोगों की सच्चाइयों का पर्दाफाश होता है। राइटर असीम अरोरा, कश्यप कपूर, राघव कक्कड़ ने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है। स्क्रिप्ट टाइट है, इंटेलिजेंट है, और जो सबसे बड़ा कमाल इन राइटर्स ने किया है वो है एक मर्डर मिस्ट्री में एक बड़े ही पोटेंट सोशल अंडर करंट को फिट करना। वैसे भी हु डन इट लिखना कोई आसान काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है। और फिर उसके अंदर एक सोशल अंडरकरंट को फिट करना, और ऐसे फिट करना कि वो एसिमिलेट कर जाए और एक परफेक्ट अमेलगमेशन तैयार हो, नॉट एन ईजी जॉब। सो राइटर्स हैव रियली डन अ कमेंडेबल जॉब। सिर्फ एक हु डन इट की तरह भी अगर हम इसे देखें तो भी इसकी राइटिंग बहुत ही क्रिस्प है। हालांकि एक ट्रू इवेंट पर बेस्ड है ये फिल्म। एक्टिंग परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी है। रणवीर ब्रार इज अ सरप्राइज एलिमेंट ओवर हियर। एक नॉन एक्टर होकर भी उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। एक मुश्किल कैरेक्टर को बड़ी आसानी से निभाया है। बहुत ही नुआंस्ड परफॉर्मेंस है उनका। Right from the word go, he convinces us about his character. There is no gap between him and his character. इतनी क्लैरिटी के साथ उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। करीना के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो वो भी बड़ी कन्विंसिंग है। राइट फ्रॉम द वर्ड को वो कन्विंस कर देती है हमें कि वो एक माँ है और उन्होंने अपना बेटा खोया है। बट सैडली इस इमोशनल हैंगओवर से वो पूरी फिल्म में बाहर नहीं निकल पाती है। लेकिन इसकी जिम्मेदार वो खुद नहीं है, डायरेक्टर हंसल मेहता है। हंसल मेहता ने पूरी फिल्म को इस हैंगओवर से बाहर निकलने नहीं दिया। एक बोझिलता का माहौल जो है इसके वजह से पूरी फिल्म पर जो है वो छाया रहता है। लेकिन हंसल मेहता ने उसको बिल्कुल भी इरेज करने की कोशिश नहीं की। बहुत अच्छा होता अगर वो इस फिल्म को एक ट्रू ब्लू पुलिस प्रोसीजरल की तरह लेके चलते, तो ये जो एक बोझलता छाई हुई है इस फिल्म के ऊपर वो हट जाती, और करीना कपूर को भी अपने परफॉर्मेंस के कई रंग दिखाने के मौके मिलते हैं। फिल्म के साथ यही एक प्रॉब्लम है, करीना कपूर का अपने बेटे को खोना और फिर एक गम में मुब्तला हो जाना और पूरी फिल्म को उसमें मुब्तला कर देना। दरअसल फिल्म के जो दूसरे एलिमेंट्स है, जो मर्डर मिस्ट्री है और जो सोशल अंडर करंट है, वो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही एंगेजिंग है कंपेयर टू दिस वन इंसिडेंट। लेकिन जितना ध्यान, जितना रिस्पेक्ट और जितनी इम्पोर्टेंस हंसल मेहता इस एक इंसिडेंट को दे रहे हैं बनिस्बत इन पावरफुल एलिमेंट्स के, दैट रियली हर्ट्स, दैट सॉर्ट ऑफ वो चुभता है। और शायद ये इसलिए हो रहा है कि एक बड़ा स्टार है, करीना कपूर है, ये इंसिडेंट उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो करीना कपूर को इम्पोर्टेंस देने के लिए शायद ये ज़रूरी समझा गया कि इस इंसिडेंट को जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाए। और ये अक्सर हमेशा ऐसा होता है जब एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है उसको एक बहुत बड़ा स्टार मिल जाता है, तो ये होता ही है, ये हमेशा होता है। एक स्टार का प्रेजेंस जो है वो इंटिमिडेटिंग होता है एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए, और यहाँ भी वो ऐसा लग रहा है। वरना कोई ज़रूरत नहीं थी इस इंसिडेंट को इतना इंपॉर्टेंस देने की, क्योंकि जो दूसरे एलिमेंट्स है, जैसे मैंने कहा, जो मर्डर मिस्ट्री है और इसका सोशल अंडर करंट है, वो बहुत ही पावरफुल है। वहां पर पूरा ध्यान देना चाहिए था और उस एंगल से ही फिल्म को आगे बढ़ाना चाहिए था, तो फिल्म और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती थी। और ये इम्पोर्टेंस देने के चक्कर में करीना का परफॉर्मेंस भी जो है वो उतना समझ में नहीं आया, बिकॉज शी इज इन वन मूड इन द होल फिल्म। वो एक मूड में ही है और एक इमोशन ही उनके ऊपर हावी है, और वही उनको पोर्ट्रे करना है। उनके ऊपर भी एक ऐसा प्रेशर दिख रहा है कि वो एक इमोशन ही उनको पोर्ट्रे करना है। फिल्म में इतना कुछ हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, मगर वो सिर्फ सिर्फ उसी पर रिएक्ट करती है जो एक इंसिडेंट उनके साथ हुआ है। जब वो ट्रिगर होता है तभी वो रिएक्ट कर पाती है। तो ये उनके परफॉर्मेंस के साथ भी जो है कोई बहुत अच्छा कोई बहुत जस्टिस नहीं हुआ है। इसके अलावा द फिल्म इज अ गुड वॉच, अ वेरी गुड वॉच। इट्स नॉट अ प्लेन जेन मीनिंगलेस माइंडलेस मर्डर मिस्ट्री with some shock values. It's really substantial.
हाँ, एंड में एक बी प्राक का गाना आ जाता है, और वो भी कवर वर्जन गुलाम अली साहब की गजल का, याद 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 रह जाती है। आई डोंट नो व्हाट दैट सॉन्ग इज डूइंग ओवर हियर एंड हु सजेस्टेड हंसल मेहता टू कीप दिस सॉन्ग इन एंड क्रेडिट्स। ये जितना कुछ फिल्म ने अचीव किया था, एक सेंसिबल एनवायरनमेंट जो फिल्म ने क्रिएट किया था, उसके 50% को ये गाना अचानक में एंड क्रेडिट में आता है और उसको डाइल्यूट कर देता है। बैड चॉइस।